नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। विद्यार्थियों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्न वासव दत्तम के तृतीय अंक का जो अंश हमने पढ़ाया था उसके अगले भाग की ओर। तो तृतीय अंक में हमने देखा था कि वासुदत्ता जो है वह महारानी पद्म जो रानी राजकुमारी पद्मावती है, उन पद्मावती के महल में है और राजकुमारी पद्मावती का विवाह जो है वह उदयन के साथ में तय हो चुका है। अब वासुदत्ता यह चाहती भी है कि पद्मावती का विवाह उदयन के साथ में हो जाए, लेकिन उसके लिए स्वयं के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण भी है कि अब मेरे पति केवल मेरे नहीं हुए रहे, वे किसी और के होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ चिंता यह भी है कि मैं तो क्योंकि उनकी नज़रों में तो मर चुकी हूँ, लावण ग्राम में मैं तो जल चुकी हूँ, इसलिए अब वे मुझे किस स्वरूप में ग्रहण करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर वे मेरे इस कार्य से दुखी होंगे या सुखी होंगे जब उनको पता चलेगा। और अब मेरे जीवन का क्या होने वाला है। तो मेरे जीवन के स्वयं के जीवन के प्रति और उदयन के उस प्रेम के प्रति, जिस प्रेम से ही वह सर्वाधिक प्रेम स्नेह करती थी, उस प्रेम के प्रति और अपने जीवन के प्रति जो एक अजीब सी स्थिति में वासुदत्ता पड़ चुकी है, इस कारण से वह दुखी है। और इसी दुख के को लेकर के, इसी दुख के साथ में वह कुछ देर के लिए प्रमद वन में आ जाती है और वहाँ पर शांत रूप में एक चट्टान पर बैठ जाती है। तभी एक दासी का प्रवेश होता है। वह दासी वहाँ पर आती है और कहती है कि हमारी महारानी का कहना है कि आप जो हैं एक श्रेष्ठ स्त्री हैं, आप उच्च कुल में उत्पन्न हुई हैं, आप स्नेह वाली भी हैं, आप निपुण भी हैं, आप पद्मावती को अत्यधिक प्रेम करती हैं, अतः इस कौतुक मालिका, कौतुक मालिका अर्थात सौभाग्य माला या वर माला या वधु माला को आप ही गूंथें। वासुदत्ता जब पूछती है कि अथ कस्मै किल गुम्फितव्यम, मैं किसके लिए गूंथूं, तो चेटी कहती है अस्माकम भक्तिदारिकायै, हमारी राजकुमारी के लिए गूंथी है। तब वासुदत्ता कहती है आत्मगतम, मन में कहती है एतदपि मया कर्तव्यम आसीत, क्या मेरे ही पति के साथ किसी और के विवाह के लिए, उसकी होने वाली उस पत्नी के लिए मुझे ही माला गूंथनी थी। तो एतद अपि मया कर्तव्यम आसीत, क्या यह भी मुझे ही करना था क्या। अहो अकरुणा खलु ईश्वरः, हे ईश्वर आप अत्यंत निर्दयी हैं, आप अकरुणामय हैं, आप में बिल्कुल भी करुणा या दया नहीं है। ये सब बातें वे मन में कहती हैं। चेटी कहती है आर्य माँ इदानीम अन्यत चिंतयित्वा, क्योंकि उस समय पर वासुदत्ता मन में सोच रही थी, विचार कर रही थी। तो चेटी कहती है कि आर्य अब और कुछ मत सोचिए, एषः जामाता मणिभूम्याम स्नायति। एष जामाता अर्थात ये जो जामाता है, जवाई हैं, अर्थात हमारे राजकुमारी पद्मावती के होने वाले पति हैं, ये मणिभूम्याम, मणिभूमि पर, मणिमय वेदी पर स्नायति, स्नान कराए जा रहे हैं, उनका स्नान हो रहा है। शीघ्रम तावत कुंफतु आर्या, इसलिए हे आर्या आप जल्दी से शीघ्रता के साथ में इस माला को गूंथ दीजिए। वासुदत्ता बोलती हैं, पहले सबसे पहले आत्मगतम, मन में सोचती हैं न शक्नोमि अन्यत चिंतयितुम, अब मैं और क्या अलग सोच सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास में ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है कि मैं कुछ और सोच पाऊँ। अब तो जिस स्थिति में मुझे ये भाग्य, ये समय लेकर के जा रहा है, मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है। फिर प्रकाशम अर्थात सामने की ओर उन्मुख होकर के चेटी को कहती हैं हला किम दृष्टो जामाता, हे सखी क्या तुमने जामाता को अर्थात उन जवाई राजा को देखा है। चेटी बोलती है आम दृष्टो भर्तृदारिकायाः स्नेहेन अस्माकं कौतूहलेन च, वो कहती है हाँ हाँ मैंने देखा है, राजकुमारी के अत्यधिक स्नेह के कारण से, और अस्माकम कौतूहलेन च, और हमारे अत्यधिक कौतूहल के कारण से, क्योंकि हमने बार बार राजकुमारी को कहा कि राजकुमारी जी हमें तो कम से कम एक बार जामाता को जरूर दिखाइए, हमें एक बार जवाई राजा के दर्शन जरूर कराइए। इस कारण से राजकुमारी ने हमारे स्नेह से युक्त होने के कारण और हमारे अत्यधिक बार बार पूछे जाने के कारण हमें जवाई जी के दर्शन करवाए हैं। वासुदत्ता कहती है कीदृशो जामाता, वो जवाई कैसे हैं, कैसे दिखते हैं।
वासुदेवता तो जानती है, लेकिन उदयन के बारे में यदि उससे कोई चर्चा कर रहा हो, उदयन के बारे में कुछ न कुछ बता रहा हो, तो पत्नी अत्यधिक प्रसन्न होती है। और यही वासुदेवता चाहती थी। इस कारण से उन्होंने चेटी को पूछा, कीदृशो जामाता, हमारे जवाई कैसे हैं? चेटी कहती है, आर्ये भणामि तावत न ईदृशो दृष्टपूर्वः। हे आर्या, क्या बताऊं मैं आपको, आज तक मैंने इतना सुंदर, इतने अच्छे व्यक्ति को कभी नहीं देखा। वासुदेवता फिर कहती हैं, हला भण भण किम दर्शनीय। हे सखी, बताओ ना, क्या उनमें दर्शनीय था? तुम्हें क्या अच्छा लगा उनमें? तो चेटी कहती है, शक्यम भणितुम शर चापहीन कामदेव इति। दासी कहती है, मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि वे कामदेव थे, बस शर चापहीन, बाण और धनुष के से रहित थे। अर्थात बाण और धनुष से रहित स्वयं कामदेव आ गए हों, ऐसा लग रहा था। बस मैं तो उनके लिए इतना ही कह सकती हूँ। वासुदेवता कहती हैं, भवतु एतावत, अच्छा ठीक है, इतना ही बहुत है। चेटी फिर कहती हैं, किम निमित्तम वारयसी, तुम किस लिए मना कर रही हो कि मैं अब तुमको और ना बताऊं? क्यों मना कर रही हो? क्यों मुझे रोक रही हो? तो वासुदेवता कहती हैं, अयुक्तम परपुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, दूसरे पुरुष के बारे में इस प्रकार की प्रशंसा सुनना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं तुमको मना कर रही हूँ। वास्तविकता यह है कि वासुदेवता जो है वो उदयन के बारे में जब ये सुन रही है, तो उसका जो हृदय है वह हृदय अत्यधिक व्याकुल हो रहा है, आकुल हो रहा है, इसलिए वह उसे रोक रही है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए यही कहना जो था कि मैं दूसरे पुरुष के बारे में इस प्रकार की प्रशंसा आदि को सुनना मेरे लिए उचित नहीं है। चेटी बोलती हैं, तेन ही गुम्फतु आर्य शीघ्रम, अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहती, आप तो इस माला को जल्दी से गूंथ दीजिए। वासुदेवता फिर कहती है, एम गुम्फामी आने तावत, अरे आओ आओ आओ, बैठो, मैं इस माला को जल्दी से गूंथ देती हूँ। चेटी फिर कहती है, गृहणा तो आर्या, लीजिए आर्या, आप ग्रहण कर लीजिए, आप ये ग्रहण कीजिए। वासुदेवता फिर कहती हैं, इदम तावत औषधम किम नाम। वासुदेवता पूछती है कि ये जो औषध है या यह जो फूल है, इस फूल का क्या नाम है? चेटी कहती है, अविधवाकरणम नाम, इस फूल का नाम है अविधवाकरण नाम की औषधि। क्या? पुष्प। अर्थात अविधवाकरणम, अर्थात वह कभी विधवा ना हो, वह हर समय सौभाग्यवती रहे, उनके पति की कभी मृत्यु ना हो, इस प्रकार की वह औषध है, और इस औषध को अवश्य इस सौभाग्यमाला में गूंथो। वासुदेवता कहती है, आत्मगतम, पहले मन में कहती है, इदम बहुशो गुम्फितव्यम मह्यम च पद्मावत्ये च, अरे ये तो मैं अधिक मात्रा में गूंथूंगी, ये औषध या यह फूल तो मैं अधिक संख्या में गूंथूंगी, मेरे लिए भी और पद्मावती के लिए भी, क्योंकि हम दोनों के पति तो एक ही हैं। अतः वे अमर रहें, वे लंबे समय तक जीवित रहें, वे दीर्घायु हों, अतः यह मैं अधिक संख्या में गूंथूंगी। फिर एक दूसरे पुष्प की ओर देख करके वह कहती है, इदम तावत औषधम किम नाम, ये प्रकाशित होकर के बोलती है, और पिछली जो बात थी वह मन में कहती है। तो इस औषध का नाम क्या है, इस फूल का नाम क्या है? तो चेटी कहती है, सपत्नी मर्दनम नाम, सपत्नी अर्थात सौत का मान मर्दन करने वाली औषध है, अर्थात सौत का मान मर्दन हो, सपत्नी का मान मर्दन हो, सपत्नी के स्थान पर यह पत्नी जो है वो अत्यधिक उत्कृष्टता को प्राप्त करे, अतः इसका नाम जो है वो सपत्नी मर्दनम। वासुदेवता कहती है, इदम न गुम्फितव्यम, इसको तो गुथने की जरूरत है ही नहीं। चेटी बोलती है, कस्मात, अरे क्यों भाई, क्यों नहीं गुथने की जरूरत है? तो वासुदेवता कहती है, तस्य भार्या उपरता, अरे भाई उनकी तो पत्नी जो है वो तो उपरता अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है, तन निष्प्रयोजनम इति, इसलिए इसको गूंथने का कोई प्रयोजन नहीं है। असली बात तो यह है कि वासुदेवता स्वयं उनकी पत्नी है, और सपत्नी मान मर्दन जो है वो उचित नहीं है, और दोनों ही पत्नियां अर्थात वासुदेवता पद्मावती के साथ में एक श्रेष्ठ जीवन उदयन के साथ में बिताना चाहती हैं। अतः यहाँ पर उन्होंने इस औषधि को इस माला में गूंथने के लिए मना कर दिया। प्रविश्य अपरा, और तभी दूसरी जो दासी थी
वह दासी वहाँ पर प्रवेश करती है और प्रवेश करके क्या कहती है, इसको हम लोग अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।